नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी फॉर आईएएस एंड पीसीएस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड पढ़ाने वाला हूं। इस पार्ट में दोस्तों हम डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी को देखेंगे। अध्ययन हेतु भूगोल का विभाजन के बारे में देखेंगे। जो अध्ययन हेतु भूगोल का जो विभाजन हुआ है दोस्तों, उसको देखेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी फॉर स्टडी, तो दोस्तों ज्योग्राफी को तीन पार्ट में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा आपका है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीसरा आपका रीजनल ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी क्षेत्रीय भूगोल। तो दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को, भारतीय भूगोल को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। भारतीय भूगोल। दोस्तों भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम पूरा 13 पार्ट को पढ़ते हैं। पहला आपका है भारत का सामान्य परिचय, दूसरा आपका है भारत का भौतिक विभाजन, तीसरा आपका है भारत का अपवाह तंत्र व नदी परियोजनाएं, चौथा है भारत की जलवायु, पांचवा है भारत की मिट्टी, छठा है भारत में कृषि व पशुपालन, सातवां आपका है भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां, सातवां आपका है भारत में खनिज, आठवां है भारत के ऊर्जा संसाधन, नौवां है भारत के उद्योग, दसवां है भारत में परिवहन, ग्यारहवां है भारत की जनजातियां, बारहवां है भारत की जनसंख्या। तो दोस्तों इतना पार्ट हम आज देखेंगे। इसमें देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। दोस्तों जो हमारा देश है नहीं, हमारे देश का दोस्तों जो नाम है उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, दो भागों में। पहला जो आपका है वो आपका है औपचारिक नाम। जो हमारे देश का पहला नाम है, पहला प्रकार का नाम, वो औपचारिक है। और जो दूसरा है दोस्तों वो आपका है अनौपचारिक नाम है। ये अनौपचारिक नाम है, अनऑफिशियल नाम है ये हमारे देश का। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान जाइए। दोस्तों जो आपका औपचारिक होता है उसे ऑफिशियल कहा जाता है, जो आपका अनौपचारिक है उसे आप अनऑफिशियल कहते हैं। दोस्तों जैसे आपका कोई नाम है, आपका एक नाम होगा स्कूल का और एक आपका होगा घर का। जो आपका स्कूल का नाम होगा वही आपका ऑफिशियल नाम होगा, जो आपका घर का नाम होगा वही आपका अनऑफिशियल नेम होगा। तो माइंड करिएगा, हमेशा ऐसा नाम जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में आप जो नाम अपना लिखेंगे वही आपका ऑफिशियल नेम है। किंतु आप सभी को पता है कि आप अपने ऑफिशियल नेम को ही अपने डॉक्यूमेंट में लिखेंगे और अनऑफिशियल नाम को, अनौपचारिक नाम को आप अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिख सकते हैं, न तो लिखेंगे ही। तो देखते हैं औपचारिक नाम। हमारे देश का जो औपचारिक नाम है वो देखते हैं। हमारे देश के दो औपचारिक नाम है, पहला है भारत, दूसरा है इंडिया। दोस्तों देखते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों अगर कोई पूछेगा कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आप बता सकते हैं राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और देखते हैं दूसरा पार्ट जो इंडिया है, इसको चर्चा करते हैं। इंडिया। इंडिया इंडस शब्द से आया, ये शब्द यूनानियों ने दिया। दोस्तों अगर कोई भी आपसे पूछे कि इंडिया किस शब्द से आया, तो आप कह सकते हैं इंडिया इंडस शब्द से आया। अगर कोई पूछे कि यह शब्द किसने दिया, तो आप कह सकते हैं यूनानियों ने दिया। इंडिया इंडस शब्द से आया, ये शब्द यूनानियों ने दिया। ये दोस्तों है भारत के औपचारिक नाम, ऑफिशियल नाम। अगर देखा जाए अनौपचारिक नाम का, तो दोस्तों पहला नाम है जो भारत का अनौपचारिक नाम, वो है आर्यावर्त, दूसरा है भारतवर्ष। दोस्तों ये जो भारत के दोनों नाम हैं ये वेदों से लिए गए हैं। भारत के दोनों नाम, ये आर्यावर्त और भारतवर्ष, वेदों में दिया गया है, तो वहीं से उद्भव हुआ है इसका। तीसरा जो नाम है जम्बूद्वीप, भारत को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किंतु दोस्तों अगर देखा जाए तो एक्चुअल में जम्बूद्वीप एशिया को कहा जाता है वेदों में। अभी इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे। चौथा जो भारत का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान है, इसको ईरानियों ने दिया, पर्शियन लोगों ने दिया इसको। पांचवा नाम है भारत का नाभिवर्ष। छठा जो भारत का नाम है तियानजू। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तियानजू वाला नाम आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। जानते दोस्तों क्यों? क्योंकि जो तियानजू नाम है ये चाइनीज नाम है। चाइना वाले भारत का नाम तियानजू ही पुकारते हैं, तियानजू ही लेते हैं, इस चीज़ को माइंड करिएगा। तियानजू भारत का एक चाइनीज नेम है, आप कह सकते हैं। फिर दोस्तों जो अभी मैं बात किया था भारत को, हाँ एशिया को जम्बूद्वीप कहा जाता है, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। जो हमारा वेद है, वेदों में ऋषियों ने कहा कि पूरी की पूरी दुनिया 7 भागों में बांटा गया है। पूरी की पूरी दुनिया को 7 भागों में बांटा गया, किसने कहा? ऋषियों ने कहा। तो देख लेते हैं। पहला जो है उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका को दोस्तों वेदों में पुष्कर द्वीप कहा गया है। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को वेदों में लक्षद्वीप कहा जाता है। यूरोप, यूरोप को वेदों में शाक्यद्वीप कहा जाता है। फिर है आपका अफ्रीका, अफ्रीका को दोस्तों वेदों में क्रौंच द्वीप कहा जाता है। एशिया को जम्बू द्वीप, ऑस्ट्रेलिया को सालमन द्वीप, न्यूजीलैंड को कुश द्वीप। ये सब चीज़ें दोस्तों, ये जो नाम है इस महाद्वीपों का, ये वेदों में इनका नाम है। इस तरफ वाला वेदों वाला नाम है और इस तरफ वाला जो एक्चुअल नाम है उसको देखा जा रहा है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैप की सहायता से हम देखते हैं, जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसको दोस्तों पुष्कर द्वीप कहा जाता है। और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को इसको लक्षद्वीप कहा जाता है, इसको शाक्यद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को क्रौंच द्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सालमन द्वीप कहा जाता है। और दोस्तों एक महाद्वीप और था, पहले वेदों में बनाया गया था, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के दोस्तों वेदों में सालमन, क्या बोलते हैं उसको, शाक्यद्वीप कहा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, भारत की लोकेशन के बारे में, द लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारत की जो अवस्थिति है उसको देखते हैं। पहला दोस्तों ये पॉइंट है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पॉइंट ये है भारत देश एशिया महाद्वीप में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, चलो ठीक है। भारत जो देश है वो एशिया महाद्वीप में, ये भी चीज़ कंफर्म होनी चाहिए। देखते हैं इधर मैप के सहारा से दोस्तों, जैसे आपका ये मैप है, पूरा का पूरा आपकी पृथ्वी है दोस्तों। देखिए आपका जो नॉर्थ में है नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ में साउथ अमेरिका हो गया, फिर उसके बाद यूरोप है, यूरोप के बगल एशिया है, अफ्रीका है यूरोप के नीचे, फिर पैसिफिक ओशियन इधर है, इधर भी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन इधर है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, आइसलैंड है। तो दोस्तों जो हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा देश भारत है, ये दोस्तों कहाँ पे आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। तो अभी मैंने आपको बताया हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में है, ये चीज़ मैं बताया, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देखिए एशिया है, एशिया महाद्वीप है, इसी एशिया महाद्वीप में हमारा प्यारा देश भारत है ये, ठीक। और दोस्तों अगर बात की जो अभी मैं बताया हूँ, जो भारत देश है हमारा, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस रेखा को, इस लाइन को, तो ये क्या है दोस्तों, 0 डिग्री रेखा है ये। इसको आप कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं इक्वेटर, या आप कह सकते हैं इसको विषुवत रेखा जिसका नाम है। और दोस्तों कुछ लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के भूमि को मध्य कर रहा है, मतलब 2 भागों में बांट रहा है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों जो ऊपर वाला पार्ट है वो, इस पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ पोल में जाएगा, और जो आपका नीचे वाला पार्ट है वो आपका साउथ पोल में जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए इधर नॉर्थ पोल में, तो हम यही बता रहे हैं ना, जो हमारे भारत का लोकेशन है वो नॉर्थ में है, उत्तरी गोलार्ध में। यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हो गई। अभी आगे और आपको बताएंगे अच्छी तरीके से, विस्तार से। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप को देखा जाता है यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के बारे में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दोस्तों जो भारत का उपमहाद्वीप है, हम देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने कितने देश आते हैं। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यह सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप है। पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी क्या है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पर दोस्तों मैप के सहारे से देखते हैं, ये जो है पाकिस्तान है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, और उसके बाद दोस्तों एक, हाँ सही है। और दोस्तों ये जो 5 देश हैं नी, ये भारत के उपमहाद्वीप हैं। क्यों? क्योंकि भारत से ही अलग होकर के बने हुए हैं। इस चीज़ को माइंड करिएगा, ये भारत के उपमहाद्वीप हैं। अगर कोई एग्जाम में आए कि भारत का उपमहाद्वीप कौन कौन से, तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत तो है ही। इन्हीं 5 देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे अरब सागर हो गया, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब चीज़ें अभी मैं विस्तार से देखूंगा बहुत अच्छी तरीके से। ये आपका है श्रीलंका देश है, और इधर मालदीव है, तो इन सभी चीज़ों की चर्चा भी मैं करूँगा। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका भारत की क्षेत्रफल और जनसंख्या, द एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखते हैं दोस्तों भारत की क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। भारत की जो कुल क्षेत्रफल है
वो दोस्तों कितना है, वो भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर देखा जाए पूरी दुनिया की भूमि का मात्र 2.4 हिस्सा भारत के पास है। अगर कोई भी पूछे भारत का कितना हिस्सा है पूरी दुनिया का, तो आप कह सकते हैं पूरी दुनिया का भूमि का, किसकी बात हो रहा है दोस्तों, भूमि की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। भूमि का मात्र 2.4 हिस्सा भारत के पास है। इस चीज़ को माइंड करिएगा। भारत में दोस्तों 17% आबादी निवास करती है। 17%, 17.5% आबादी निवास करती है भारत में। 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या भारत में है। इस चीज़ को माइंड करिएगा दोस्तों। जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है, बट इस समय तो 130 करोड़ 135 करोड़ पहुंच चुकी है भारत की जनसंख्या। अगर देखा जाए पशुधन के बारे में, स्टॉक लाइफ के बारे में, तो दोस्तों भारत जो है पशुधन में नंबर 1 पे है। 18% पशुधन भारत में है। भारत पशुधन में पहले स्थान पर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पशु भारत में है। पूरी दुनिया की बात हो रही है दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पशु किसके पास है, भारत के पास है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू एरिया भारत 7वें नंबर पर है। देखिए जैसे पहला रूस हो गया आपका, फिर कनाडा हो गया दूसरा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पे चीन है, 5वें पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे हमारा प्यारा देश भारत है। ये तो दोस्तों हम देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक से हम देखते हैं, याद करते हैं इसको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के बड़े देश, इनको देखते हैं। रुक, चीन, अब आया भारत। ये हमारा ट्रिक है दोस्तों। रूस से दोस्तों रूस हो जाता है। सबसे पहले नंबर पे कौन है, रूस है। का कनाडा, रुक हो गया। चीन, चीन का चीन हो जाएगा, रुक चीन। अब आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, अब आया ऑस्ट्रेलिया, भारत। दोस्तों यहाँ पर जो है ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो क्षेत्रफल आप कभी नहीं भूल सकते। रुक, चीन, अब आया भारत। क्षेत्रफल के हिसाब से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। दोस्तों ये सभी क्षेत्रफल हैं। इन सभी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो चलते हैं जनसंख्या के बारे में देखते हैं। जनसंख्या में जो भारत हमारा देश है वो दूसरे नंबर पर है। ये चीज़ें आप सभी को पता होगा। विश्व की बात है, जो जनसंख्या की बात है, जनसंख्या में हमारा जो प्यारा देश भारत है ये दूसरे नंबर पर है। और दोस्तों अब तो हो सकता है, पहले नंबर पर तो चीन है, अब हो सकता है भारत चीन को भी पछाड़ दिया होगा, क्योंकि 10 साल बाद मतलब एक तरीके 2021 में फिर होगा जब जनगणना, तो ऑटोमेटिक आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है। वैसे तो भारत का हो ही गया होगा जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। देखा जाए दोस्तों तो ये हमारा मैप है। देखिए सबसे पहले नंबर पे चाइना है। चाइना का जो जनसंख्या है वो 18.5% है। उसके बाद भारत का है थोड़ा सा कम, उसके 0.6% है कम। इंडिया का जो है दोस्तों वो है 17.9% है। ये हमारा भारत का जो जनसंख्या 17.9% है। फिर उसके बाद दोस्तों यूएसए 4.3% है। यूएसए की जो जनसंख्या है 4.3% है। इंडोनेशिया 3.5% है। ब्राज़ील का 2.8% है। दोस्तों हमारे देश में जो इतनी तेज़ से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल ज्योग्राफी फॉर IAS एंड PCS बाय एक्सपर्ट सुनील सम्राट सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।